एक पहाड़ी गांव में सरला दीदी नाम की एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, जिसकी कोई संतान नहीं थी। लोग कहते थे कि वह किसी गुमशुदा अपने का बरसों से इंतजार कर रही है। उसका अतीत एक रहस्य था। गांव की सीमा पर एक लड़का नीरज चुपचाप खेतों में काम करता था, कभी किसी से बात नहीं करता। लोग कहते ये गूंगा है, शायद पागल भी, मगर उसकी आंखों में एक दर्द छुपा होता था। बच्चे उसे चिढ़ाते, बड़े उसे नजरअंदाज करते, मगर सरला दीदी रोज उसे दूर से देखती थी। एक दिन नीरज को खेत में बेहोश पाया गया और सब उसे छोड़कर चले गए, मगर सरला दीदी उसे अपने घर ले आई। उन्होंने उसकी देखभाल की और पहली बार किसी ने उसके सिर पर ममता से हाथ फेरा। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वह कागज पर बहुत सुंदर चित्र बनाता है। उसकी कला बोलती थी। सरला दीदी ने उसके अंदर छुपे हुनर को पहचाना और गांव के शिक्षक सतीश मास्टर को बुलाया। मास्टर सतीश ने कहा, इस लड़के को बस मौका चाहिए। ये बोल नहीं सकता, लेकिन यह दुनिया को कुछ सिखा सकता है। सरला दीदी ने उसे पढ़ाने का बीड़ा उठाया। लोगों ने ताने दिए, लेकिन वो डटी रही। कुछ महीनों में नीरज ने इशारों की भाषा में बोलना सीख लिया और गांव के बच्चों को भी सिखाने लगा। अब जो बच्चे उसे चिढ़ाते थे, वही उससे इशारों में दोस्ती करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर राजेश शर्मा आया और उसकी पेंटिंग्स देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, इस लड़के की कला को दिल्ली की प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। सरला दीदी की आंखों में आंसू थे। बरसों बाद उनके घर में रोशनी आई थी। प्रदर्शनी में नीरज की पेंटिंग्स ने सबका दिल जीत लिया और मीडिया तक उसकी कहानी पहुंची। एक पत्रकार ने सरला दीदी से पूछा, आपने इसे क्यों अपनाया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी मेरा बेटा खो गया था, शायद नीरज उसी का जवाब है। आज नीरज एक मशहूर आर्ट टीचर है जो हर खामोश बच्चे को बोलना सिखाता है, बिना आवाज के।